चलिए सो फ्रेंड्स, हम लोगों को बात करना है कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने होप प्रीवियस डे की क्लास देखी होंगी एंड वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि आप लोगों को किस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोगों ने क्या बातें कर रखी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोगों ने दो तरीके के स्टेटमेंट डिस्कस कर रखे हैं। पहला जो हमने स्टेटमेंट डिस्कस कर रखा था वो था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग एक बनाएंगे आपका बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, राइट। तो हमको ये दो चीज़ें करना था जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशंस कर रखी है। तो आज हम लोगों को इसके क्वेश्चंस की काफ़ी सारी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, एक आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर जिनके पास क्वेश्चन शीट हार्ड कॉपी अवेलेबल है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है सेंटर्स के, उनके पास ऑफलाइन कॉपी होंगी इसकी, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उन लोगों के पास जिनके पास ये हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है। तो आप यहाँ से बेटा क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ ये सॉफ्ट कॉपी भी शेयर की गई है, तो आप लोग इसके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनटू द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीसीआर कंपनी लिमिटेड। बीसीआर कंपनी का आपको स्टेटमेंट दिया है 2013-14 और 2014-15 के लिए डाटा है, मतलब ये लास्ट ईयर का डाटा है और इसको हम करंट ईयर बोल सकते हैं। ये लास्ट ईयर को हम क्या बोलेंगे, बेस ईयर भी बोल सकते हैं, ये हमारा बेस ईयर रहेगा। और हमको आइटम्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, हो गया क्वेश्चन यहाँ खत्म, यस, छोटा सा क्वेश्चन है, यस। सो हमने, चलिए इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो आपके हेडिंग में क्या रहेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किसकी बुक में बना रहे हो, इफ आप चाहो तो उसका नाम भी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ बीसीआर कंपनी लिमिटेड, आप इसकी बुक में बना रहे हो। और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हो, तो फॉर द ईयर एंडेड, और क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक ईयर एंड नहीं है, यहाँ 2 साल के लिए हम बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 2015, क्योंकि हम 2 ईयर एंड के लिए हम लोग बनाने वाले हैं। सो पहला जो कॉलम रहेगा हमारा, ये रहेगा पर्टिकुलर का, जहाँ पर हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस की बातें लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा लास्ट ईयर का, जिसको हम क्या भी बोलेंगे, बेस ईयर। इसी को हम लोग क्या भी बोलेंगे, बेस ईयर। और ये बेस ईयर हमारा कौन सा है, तो ये बेस ईयर है हमारा 2013 एंड 14। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो रहेंगे करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर हमारा क्या रहने वाला है, 2014-15, ये हमारा करंट ईयर रहने वाला है। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। क्या निकालना है हमने, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एंड ये जो एब्सोल्यूट चेंज है ये कैसे निकलेगा, करंट ईयर से लास्ट ईयर, मतलब कि बेस ईयर का अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमको एब्सोल्यूट अमाउंट चेंजेस पता चल जाएगा कितने से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा फिर लास्ट जो हम लोग नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे परसेंटेज चेंज को लेकर, और ये परसेंटेज चेंज हमारा कैसे निकल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर इंटू 100। चलिए, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहला दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारे इनकम का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ इनकम, एंड इसके अंदर हमारे पास पहला जो आइटम आया है वो आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमको 2013-14 में अमाउंट दिए 60 लाख, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 60 लाख। फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट दिए 75 लाख, तो यहाँ मैंने लिख लिया अमाउंट 75 लाख।
वैसे ही हमारे पास फिर अदर इनकम दी हुई है, तो ये भी आपके इनकम हेड के अंदर ही आना चाहिए, अदर इनकम। तो हमने दूसरी इनकम लिख लिया यहाँ पर, अदर इनकम कितनी है 1,50,000 और उसके अलावा 1,20,000। ये हम लोगों को 2013-14 एंड 14-15 के लिए इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर उसके बाद अब एक्सपेंसेस वाले हेड शुरू हो गए, तो एक काम करते हैं, पहले इनकी टोटल मार लेते हैं और इनकी टोटल को नाम दे देंगे टोटल इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टोटल इनकम। तो हमारी टोटल इनकम या इसी को टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू कितनी आती है हमारी 61,50,000, 61,50,000 और यहाँ पर 76,20,000। ये हमारी क्या आ गई टोटल इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सपेंसेस की भी बातें करते हैं। किसकी भी बातें करते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चों को लेकर भी बात करते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले एक्सपेंसेस के नाम से ही एक आइटम दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका 44 लाख। कितना दिया है 44 लाख और कितना दिया है 50,60,000। ओके और उसके बाद तो इनकम टैक्स है, तो वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आएगा। और कोई खर्चे दिया है क्या, नो। तो यही आपकी टोटल, क्योंकि और भी खर्चों की जानकारी नहीं है, तो यही आपका टोटल एक्सपेंसेस बन जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है 44 लाख। अगर आप टोटल मारोगे तो 44 लाख ही आएगा। 50,60,000 अगर आप इसकी भी टोटल मारो तो सिमिलर है। ओके तो आपके पास अब टोटल इनकम भी है और टोटल एक्सपेंसेस भी है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो पीबीटी। तो पीबीटी कैसे निकल जाएगा 61,50,000 में से आप माइनस कर दोगे 44 लाख, तो आपको बैलेंस मिलेगा 17,50,000, 17,50,000, 17,50,000। ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकला हमारा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए भी निकाल देते हैं। 76,20,000 में से माइनस हो जाएगा 50,60,000, तो बैलेंस जो आएगा उसको बोलेंगे वो है आपका 25,60,000, 25,60,000 आपका क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें से टैक्स माइनस करना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब क्या करना चाहिए, हमने टैक्स को भी माइनस करना चाहिए। तो टैक्स का रेट हमको दिया हुआ है, इनकम टैक्स के नाम से आपको दिया हुआ है, और इसका परसेंटेज दिया। तो ये कैसे निकल जाएगा पीबीटी इंटू जो भी आपको टैक्स रेट दिया होगा वो। ठीक है, तो पहले 2013-14 में टैक्स रेट कितना था 35%, तो 17,50,000 का अगर आप 35% निकालोगे तो ये आता है 6,12,500, राइट। और वैसे ही आप 25,60,000 का 40% निकालोगे तो ये आएगा 10,24,000। और अगर आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए 15,36,000, 15,36,000। और अगर आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो 17,50,000 माइनस 6,12,500, तो ये आना चाहिए आपका 11,37,500। टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट को नाम देंगे, इस प्रॉफिट को क्या नाम दूं, तो इस प्रॉफिट को नाम दे देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स काटने के बाद का ये प्रॉफिट है। चलिए तो हम यहाँ तक के पहुँच गए, अपने टोटल इनकम पता चल गई, टोटल एक्सपेंसेस पता चल गए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमको पता चल चुका है। अब हमको क्या करना है, अब आ जाते हैं वापस। अब हमको क्या करना है, हमको ये चेंजेस निकालने हैं। हमको क्या निकालने हैं, चेंजेस कितना हुआ। तो ये चेंजेस कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, तो 75 लाख माइनस 60 लाख, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 15 लाख। और साथ आप क्या कर दो, परसेंटेज चेंज भी निकाल दो। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, तो एब्सोल्यूट चेंज, ये जो आपका 15 लाख आया ये डिवाइडेड बाय बेस ईयर की अमाउंट, और बेस ईयर कितना है 60 लाख। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाता है ये 25%। कितना आ जाता है 25%। अच्छा उसी तरीके से 1,20,000 माइनस 1,50,000, तो कितना आ जाएगा -30,000। कितना आ जाएगा
-30,000, और ये -30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाता है आपका -20%, -20%, राइट। कितना आ जाता है? -20%। और उसी तरीके से आप चाहो तो टोटल इनकम का भी निकाल सकते हो। 76,20,000 में से माइनस कर दो 61,50,000, तो कितना आ जाता है? 14,70,000, 14,70,000। और 14,70,000 डिवाइडेड बाय 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000, 61,50,000 इंटू 100, तो आपका जो टोटल इनकम में जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है 23.90%, 23.90%। इसी तरीके से सिमिलरली हम किसका भी चेक करेंगे? एक्सपेंसेस का। तो 50,60,000 ये आपके टोटल एक्सपेंसेस थे, उसमें से माइनस कर देंगे 44 लाख, तो 6,60,000 क्या कर देंगे? 6,60,000 ये आपका चेंज है, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 6,60,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 15%। कितना आ जाता है आपका अमाउंट? 15%। ओके, टोटलिटी की भी अगर बात करें तो टोटलिटी में भी सेम चेंज आएगा क्या? बिकॉज ये सेम ही चीज़ थी, तो 6,60,000 का चेंज आया, और ये कितना परसेंट है? 15%। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी निकाल लेते हैं। 25,60,000 माइनस 17,50,000, ठीक है, तो चेंजेस कितने का हो रहा है? 8,10,000 का। कितने का? 8,10,000। और इसी को अगर परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपका 8,10,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 46.29%, या कोई लोग तो 8 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा लास्ट आपके पास टैक्स का दिया हुआ है 10,24,000 माइनस 6,12,500, तो बैलेंस जो बचेगा 4,11,500, ये चेंज आया आपका, इतने का इंक्रीज हो रहा है टैक्स में। ओके, डिवाइडेड बाई 6,12,500 इंटू 100, तो ये आ जाता है आपका 67.18%, 67.18%, इतने का क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। और वैसे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात कर ले तो 15,36,000 में से माइनस कर देंगे 11,37,500 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका? पहले तो चेंजेस निकाल लेंगे। 15,36,000 माइनस 11,37,500, तो चेंजेस आता है 3,98,500 का, डिवाइडेड बाय 11,37,500 इंटू 100, तो कितने का चेंजेस आता है यहाँ पर? 35.03% का चेंजेस आता है। सो ये आप लोगों ने क्या रेडी कर लिया? ये आप लोगों ने रेडी कर लिया अपना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ये एक सिंगल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पर लगा दिया गया है। सो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हो, अब ये बनाना रहता है। ठीक, चलिए अगर अनदर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने देखा, बस थोड़ा सा फिगर चेंज है। यहां पर भी आपको 2013-14, 14-15 का कंपैरिजन करना है, और क्या बनाना है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, मतलब सेल, जो कि इनकम का पार्ट है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है, जो कि एक्सपेंसेस का पार्ट है। अदर एक्सपेंसेस दिया है, ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है। और जो टैक्स रेट है वो 40% है, तो 40% दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा, बिकॉज कॉमनली किसी एक के कॉलम में नहीं दिया है, मतलब 40% दोनों में अप्लाई करना है। तो ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आएगा, उसके पहले तो आपको सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क? क्या आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं? यस, करना है बेटा आपको ट्राई, ठीक है। तो आपको इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये आपको खुद से एक बार कोशिश करनी है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, किसकी बात करें? हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करना है। तो
क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड। आपको जे लिमिटेड कंपनी की क्या दी गई है, बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2014 के लिए एंड 15 के लिए। मतलब ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है। लास्ट ईयर और करंट ईयर आपको दो डाटा दिया है, ठीक। और आप लोगों को क्या करना है, चेंजेस निकालना है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले तो हेडिंग दे दूंगी जिसकी भी बुक में बनाना है, इन दी बुक्स ऑफ जे लिमिटेड। किसकी बुक में बनाने वाले हम लोग, जे लिमिटेड की बुक में बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हम लोग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाने वाले हम लोग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन से डेट के लिए बनाना है, तो एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 2015, इस दो ड्यूरेशन का हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर का कॉलम, जिसके अंदर हम लोग हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। उसके अलावा हमको जो दूसरी चीज़ देखना है वो क्या देखना है, तो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने देखना है यहाँ पर 31 मार्च 2014 बेस ईयर का अमाउंट, ठीक है। हमने पहले कौन सा अमाउंट ले लिया, बेस ईयर का अमाउंट। और फिर बेस ईयर के बाद हम लोग 31 मार्च 2015 का बैलेंस ले लेंगे, जो कि हमारा करंट ईयर का बैलेंस होगा, जो कि क्या होगा, हमारा करंट ईयर का बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हम लोगों को निकालना है एब्सोल्यूट चेंज, राइट। क्या निकालना है हमने, एब्सोल्यूट चेंज। और उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है हमने, परसेंटेज चेंज। तो ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर एक ओवरऑल आपका फॉर्मेट कि किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को सॉल्व करना है। सबसे पहले एज इट इज़ जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया होता है, एज इट इज़ आपको फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ ये हमारी मेन हेडिंग है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की। इसके अंदर सबसे पहला जो हमको लेना है वो है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स। एंड शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लोगों को शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोल रहा है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है। कितनी कितनी अमाउंट है, तो आई थिंक सो 15 लाख 2014 के लिए है। ये अमाउंट देखना, थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस प्रॉपरली लिखना है आपने। और 20 लाख, राइट, 20 लाख। उसके अलावा 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। तो ये हो गई आपके रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वो दे रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बारे में आप लोगों को क्या दे रखा है, अमाउंट 6 लाख एंड 9 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अलावा आप लोगों को फिर क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी। क्या दी हुई है, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस में मेंशन किया गया हुआ है ट्रेड, क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, जिसकी अमाउंट कितनी दी गई है, उसकी अमाउंट दी गई है 2 लाख एंड 3 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। चलिए, वैसे ही आप लोगों के पास और एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो पहले उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट में ला लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टोटल कर देते हैं तो आपको क्या पता चल जाएंगे, टोटल लाइबिलिटीज। क्या पता चल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज आपकी कितनी आएंगी, अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आ जाएंगी आपकी 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख। मतलब ये हो जाता है 25 प्लस 2 27 लाख। उसी तरीके से आप लोगों की इसकी भी टोटल अगर आप मारते हो तो 23 लाख, फिर उसके बाद ये 9 प्लस 3, मतलब टोटल मिला के 35 लाख इसकी टोटल आ जाती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम क्विकली किसकी, एसेट्स को लेकर। किसको लेकर, एसेट्स को लेकर। तो एसेट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा आप लोगों का, नॉन करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स आ जाएगा आप लोगों का, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने लेना है फिक्स्ड असेट्स
और फिक्स्ड असेट्स में भी आप लोगों को दोनों असेट्स दी हुई है, एक दी हुई है टेंजिबल और दूसरी दी हुई है इनटेंजिबल। तो हम टेंजिबल असेट्स साथ में इंटेंजिबल असेट्स भी ले लेते हैं। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स हमने ले लिया। कितना दिया गया है अमाउंट? 15 लाख एंड देन 20 लाख, उसके अलावा 6 लाख एंड 9 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। ये हो गया आपका टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स के बारे में। उसके अलावा आप लोगों को दूसरा दिया हुआ है करंट असेट्स के बारे में। किसके बारे में? करंट असेट्स के बारे में। एंड करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज क्या गिवन है? इन्वेंट्रीज गिवन है। तो इन्वेंट्रीज में आप लोगों का अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 4 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। एंड उसके अलावा आप लोगों को दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसकी अमाउंट कितनी दी हुई है? 2 लाख एंड 3 लाख। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट ईयर का दिया हुआ है अमाउंट और ये करंट ईयर का है, इसलिए हम पहले लास्ट ईयर का अमाउंट लिख रहे हैं देन करंट ईयर का लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ये वाला कॉलम लास्ट ईयर का एंड ये वाला कॉलम हमारा करंट ईयर का है। चलिए, और इसके अगर हम टोटल मार दे तो हमारी जो टोटल एसेट्स है वो कितनी आ जाएंगी? तो हमारी टोटल एसेट्स आनी चाहिए यहाँ पर 27 लाख और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 35 लाख। चलिए, तो हमने बैलेंस शीट तो बना लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। क्या किया? एज इट इज क्वेश्चन ही तो छापा है और क्या किया है। चलिए, तो अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है हमारा? करंट ईयर से क्या हम लोग लास्ट ईयर का अमाउंट, बेस ईयर का अमाउंट माइनस करते हैं। एंड हमारा बेस ईयर क्या है? 31 मार्च 2004। तो 20 लाख से 15 लाख माइनस कर देंगे। 20 लाख में से अगर 15 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। एंड अब इस 5 लाख का परसेंटेज निकाल देंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 तो कितना आ जाता है? 33.33%। ठीक है। उसके अलावा 3 लाख माइनस 4 लाख तो माइनस 1 लाख आता है क्या? बैलेंस कितना आ जाता है? माइनस 1 लाख। एंड माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 तो माइनस में आंसर आएगा आपका 25%। सिमिलरली 9 लाख माइनस 6 लाख तो बैलेंस आ जाता है आपका 3 लाख। और 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 50%। ओके, 3 लाख माइनस 2 लाख तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका जो डिफरेंस है 1 लाख। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 अगर करता हूँ तो ये आ जाता है 50%। अच्छा, टोटलिटी की भी अगर बात करें, टोटलिटी में भी 35 लाख माइनस 27 लाख तो 8 लाख का इंक्रीज हो रहा है। एंड 8 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा? 29.63%। फिर उसके अलावा असेट्स की भी बात कर लेते हैं। 20 लाख माइनस 15 लाख तो कितना होता है? 5 लाख। एंड 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 33.33%। एंड 9 लाख माइनस 6 लाख तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। एंड 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 अगर हम करें तो कितना परसेंट हो जाता है? ये 50%। सिमिलरली अगर हम करंट एसेट्स को अभी अगर कन्वर्जन कर दे कंपैरेटिव में तो देखते क्या फिगर्स आते हैं। 3 लाख माइनस 4 लाख